हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं यहाँ अनुपमा में कि यहाँ का माहौल बहुत ही बिगड़ा हुआ, बहुत ही होता है। यहाँ हॉस्पिटल से आने के बाद डॉली एकदम से चढ़ जाती है आद्या पर, एकदम से उसको इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे कि बच्चे के ऊपर किस तरह से बात करना चाहिए वो तक भूल गई है। और यहाँ पर सारा इल्ज़ाम लगा देती है आद्या पर कि तुम्हारे चलते आज डिम्पी इस जगह पर है, तुमने ढकेल दिया, ऐसे वैसे बोल रही होती है। और यहाँ पर बा भी नहीं चुप रहती है, बा भी यहाँ पर आद्या पर चढ़ जाती है कि अगर कुछ हुआ डिम्पी को तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इस तरह से। लेकिन आद्या बेचारी एकदम से ये हो जाती है, सबका सुन कर कि सब कोई उसी के ऊपर ब्लेम लगा रहा था। अनुपमा एकदम से वो देख कर ये हो जाती है, चुपचाप खड़ी रहती है। लेकिन उस समय अनुपमा को कुछ बोलना चाहिए था, जो कि वो बोलती नहीं है। लेकिन जब आद्या आती है अपनी मम्मी के पास, मम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा धक्का नहीं दिए थे, और इस तरह से वो बोलते बोलते मम्मी को अपना सफाई देती है। और यहाँ अनुपमा जानती है अपनी बेटी को कि हाँ उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उस समय कुछ नहीं बोलती है। बेचारी आद्या वहाँ कसम खाती है, सब कुछ करती है, और क्या बोलते बोलते वहीं वो बेहोश होने लगती है। और ये सब इल्ज़ाम कोई भी सुने तो उसको नहीं अच्छा लगेगा, जबकि उसकी मंशा ऐसी नहीं थी। जैसा यहाँ डॉली एकदम हाथ धोकर पीछे पड़ गई है, वो भी मीनू के वजह से, कि मीनू का साथ जो दी थी अनुपमा, और इसका बदला वो उसकी बेटी आद्या से ले रही होती है। आद्या को इस तरह से बोलकर आद्या एकदम बेहोश होने लगती है। अनुपमा उसको संभालती है और उस तरह से उसका केयर करती है। उसके बाद अनुपमा का बर्दाश्त का सीमा टूट जाता है। उसके बाद वो इस तरह से उसके ऊपर चढ़ती है, डॉली के ऊपर अनुपमा। यहाँ पर देखिए, आप पाखी भी चुप नहीं है, पाखी भी बोल रही होती है आद्या को लेकर कि सब इसकी वजह से हुआ, सब इसके होता है। अनुपमा यहाँ बड़े बड़े आँखों के साथ उन लोग इस तरह से फटकार लगाती है, जो बोला लोग बस हो गया, अब मेरी बेटी के आसपास भी कोई दिखना नहीं चाहिए, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं जैसा तुम लोग बोल रहे हो, इस तरह से किसी को तकलीफ़ नहीं दे सकती है, किसी को धक्का नहीं दे सकती है। और इस तरह से वो बोलती है और यहाँ अपना बेटी का साथ देती है। लेकिन आद्या बेहोश है, पता नहीं आद्या कैसे समझेगी कि नहीं समझ पाएगी, उसकी मम्मी साथ देगी नहीं देगी, कि आगे यही वाला बात फिर आद्या का मन में घर कर लेगा, ऐसा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ अनुपमा अच्छे से सबको सुनाती है कि कोई आद्या को इस तरह से नहीं बोलेगा और इस तरह से उसके आसपास भी नहीं आएगा। और यहाँ बा भी चुपचाप सुन लेती हैं। उसके बाद सब तीनों बैठकर, चारों मतलब बा और डॉली और यहाँ पर पाखी तोसू की, बा बहुत रोती हैं कि मैं सब कुछ सब उजड़ गया, बेटा चला गया, बहू चली कैसी हालत में हो गया, अब जब से अपना घर छोड़े हैं कभी सुख नहीं है, अब हम लोग को अपना घर जाना चाहिए, कैसे भी बन रहा है। अपने बेटे को बहुत याद करती है और अपने घर जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है कि इस जगह से हटकर हम लोग अपना कृष्ण कुंज यानी कि शाह हाउस चले जाएं। यहाँ पर एकदम से तोसू बोलता है कि वहाँ कौन सा सुख शांति था, वहाँ भी तो इसी तरह से होता। तो यहाँ बाबू दीदी कम से कम सर के ऊपर तो छत था, यहाँ तो हमारा छत भी नहीं है, हम कैसे भी करके अपना घर चले जाएं। नहीं भगवान, में जल्दी मुझे मेरे घर भेज दीजिए, नहीं तो मुझे अभी ही उठा लीजिए, मुझसे ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं होता, इतना तकलीफ़ मैं देख नहीं सकती। इस तरह से बात टूट जाती है। और यहाँ पर बा को संभालते हैं फिर वही डॉली और पाखी। यहाँ तोसू का मन में लेकिन कुछ और चल रहा था, इतना विपत है, इतना दुख है, लेकिन उसको कुछ और ही चल रहा है। यहाँ पर बेहोश आद्या को संभाल रही होती है अनुपमा भी एकदम से टूटी हुई थी कि मैं क्या क्या संभालूँ, उधर डिम्पी का हालत ऐसा है, अंश बेचारा की मम्मी का हालत ऐसा हो गया है, कैसे क्या करूँ। यहाँ जब डॉक्टर बोलते हैं कि ये इसका हालत ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा सोचने से हुआ है, अगर ऐसी हालत रहेगा तो पहले बीमारी पहले का ये सब थ्रेट करेगा उसको, जो कि ऐसा लग भी रहा है कि जिस तरह से पहले आद्या थी कहीं वैसी ना हो जाए। अनुपमा भी डरने लग रही होती है ऐसा सिचुएशन में, और वो समझ में नहीं आता मैं किस तरह से सबको संभालूँ, कैसे ठीक करूँ, क्या करूँ। उसको एकदम से अकेली पड़ गई है। और अनुज का भी फ़ोन नहीं लग रहा होता, अनुज का फ़ोन से भी परेशान होती है, उसका कोई नेटवर्क नहीं आता है। यहाँ किंजल संभालती है कि नहीं मम्मी आप नहीं टूटेंगे, आप ही को सबको संभालना, तो आप कैसे टूट सकती है, तो आप मत ऐसा सोचिए, नहीं टूटिए। सागर भी हिम्मत देता है, मीनू भी हिम्मत देती है। मीनू बोलती है मामी सब मेरी वजह से हो रहा, मम्मी एकदम आद्या के पीछे इसलिए पड़ गई हैं कि आपने मेरा साथ दिया था, इसलिए आद्या को छोड़ नहीं रही हैं। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है वो मेरे से लड़े ना, मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़ गई हैं इस तरह से। यहाँ पर किंजल वही बोलती क्यों जानबूझ के फूई इस तरह से कर रही होती है। लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम एक बच्चे पर झूठ मूठ का लगाना डॉली का, ये तो समझ में एकदम नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कैसे बोल सकती है किसी बच्चे के बारे में। लेकिन वो बोल तो रही, अब देखिए आगे क्या क्या होता है, क्या क्या करती है डॉली।
लेकिन बेचारी बुरी तरह से फंसी हुई है अनुपमा क्या करेगी नहीं करेगी वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अभी अपनी बेटी का बहुत अच्छे से केयर कर रही है, उसको सब चीज़ से प्रोटेक्ट करना चाह रही है। और बच्चे वहाँ यहाँ पर जब सब कुछ परी के सामने हुआ तो परी यहाँ चुपचाप बैठी हुई है सारे, और यहाँ से पूछ रहा होता है कि मेरी मम्मी कब आएगी, कब ठीक होगी। लेकिन परी एकदम से अपने ख्यालों में डूबी, क्योंकि जो भी मंजर हुआ था वहाँ परी खड़ी थी, चुप चुप के देख रही थी। यहाँ पर देखिए दोनों खड़े हो जाते हैं अनुपमा के गेट के बाहर और बोलते देखो अपनी बेटी का ये कर रही हैं। यहाँ पर डिम्पी का हालत ख़राब है, लेकिन वो अपनी बेटी की परवाह करती हैं और कुछ इनको नहीं पड़ा हुआ होता। इस तरह से वो लोग अपना बोल रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा को ही पता है कि वो क्या करे नहीं करे। यहाँ अनुज भी साथ में नहीं है, और तोसू जैसे लड़का जैसे इतना घर में है दुख तकलीफ, लेकिन वो फाइल लेके घूम रहा है कि कैसे मम्मी से साइन करा लूँ। तभी आ जाती है पाखी और डॉली ये बात को लेकर कि किस तरह से मम्मी को हम लोग को बोलना पड़ेगा, हम लोग से गलती होता है तो मम्मी तुरंत हम लोग को मारती है, पीटती है, भगाती है। और यहाँ आद्या के साथ हुआ तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर बोलता है तोसू का हम लोग क्या, मैं क्या कर सकता, चलो पुलिस कंप्लेन करते हैं। आखिर पुलिस में कंप्लेन करना ही पड़ेगा और सज़ा दिलवाना ही पड़ेगा। ये सुनकर दोनों एकदम से एग्री हो जाते हैं। हाँ पुलिस में कंप्लेन आद्या के खिलाफ करना ही होगा, उसको सज़ा दिलवाना ही होगा। जो कि सोचिए इतना सोचना ही इन लोग के लिए बड़ा बात नहीं हो सकता कि बच्ची के पीछे किस तरह से कोई बदला लेने पड़ सकता है। यहाँ तोसू अपना बदला लेने के लिए किस तरह से अनुपमा उसको गेट के बाहर भगाई थी, अब चलो अब उसकी बेटी के पीछे पड़ गए। इस तरह का सोच इस सिचुएशन में भी है। यहाँ पर आप अंश देख सकते हैं डरते डरते आता है अनुपमा के पास। अनुपमा देख के एकदम से सहम जाती है उस छोटे से बच्चे का जिसकी माँ का इस ऐसी हालत हो चुकी है, और बुलाती है उसको अपने पास आकर से पूछता है मेरी मम्मी कब आएगी, कब क्या होगा। छोटे बच्चे के बारे में आप सोच ही सकते हैं कि उसको क्या मालूम कि उसकी मम्मी के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन वो क्वेश्चन तो हज़ार होते हैं जो कि आंसर बड़े नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर टीटू हॉस्पिटल में खड़ा होकर देख रहा होता है डिम्पी के बारे में, सोच रहा होता है शादी प्यार किस तरह से उसने डिम्पी के साथ अच्छे समय भी बिताए हैं। अभी हाल में डिम्पी ऐसी हो चुकी थी, लेकिन पहले डिम्पी बहुत अच्छी थी जब टीटू से प्यार कर रहा होता था। लेकिन आज डिम्पी का ऐसा हालत देखकर टीटू भी एकदम से टूट गया है। और यही सब का गम का माहौल घर में एकदम से छाया हुआ रहता है। लगता जैसे कि होनी अनहोनी तो हादसा के साथ साथ अब अनहोनी भी होने वाली है। इस तरह से माहौल बना हुआ रहता है। तभी यहाँ पर देख सकते, और ये सब चीज़ से बेखबर आप देख सकते हैं कि पाखी और डॉली पता नहीं किसको क्या न्यूज़ दे रहा लोग, किसको फ़ोन कर रहा लोग। लेकिन हम मेरे ख्याल से लगता है पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं, कोई रिपोर्टर को फ़ोन कर रहा होगा। कैसे भी आद्या के पीछे पड़े इस माहौल में भी उन लोग का अपना ये नहीं है। तभी अनुपमा को अचानक से कॉल आ जाता है, और कॉल आता है हॉस्पिटल से कि डिम्पी को डॉक्टर नहीं बचा पाई। ये न्यूज़ सुनकर अनुपमा के अंदर से एकदम से चीख निकल जाती है, रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। कि घर वाले भी एकदम से अचानक से आ जाते हैं, अनुपमा से पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन अनुपमा जब बोलती है तो सब एकदम से शॉक हो जाते हैं कि डिम्पी उन लोगों को छोड़ कर चली गई है। डिम्पी यानी कि अब नहीं है इस दुनिया में। अब ये सुनकर सब एकदम से हो जाते हैं कि ये हादसा आखिर कहाँ अंजाम दे दिया, कहाँ पहुंच गया। और ये एकदम से सब ये हो जाते हैं। और यहाँ पर आद्या बेचारी को इस सब चीज़ से बेखबर एक लेटर लिखती है डिम्पी के लिए कि जब डिम्पी भाभी आएंगी तो उनको सॉरी काट दूँगी। अपने सॉरी लिखती है और अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बोलती है कि मैं अब नहीं लड़ूंगी। आप जितना भी डिम्पी भाभी मेरे से इरिटेट करेंगी तब भी मैं नहीं लड़ूंगी, इस तरह से बोलती है। और सुबह आता है टीटू यहाँ पर डिम्पी का क्रियाक्रम करके, और यहाँ से उसको देख के बोलता है मम्मी कहाँ है पापा, मम्मी कहाँ है पापा। लेकिन टीटू का आँख से तो आंसू भरा हुआ और एक स्टैचू के जैसा खड़ा रहता है, उसको शुद्ध बुद्ध कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आ जाती नंदिता और मीनू आकर अंश को संभालती है लोग। और यहाँ जो नियम होता है हिंदू धर्म में वो टीटू कर रहा होता है। लेकिन एक वाइफ को खोकर कैसा लगता हो तो है। यहाँ अनुज पहुँच जाता है अपना जहाँ उसको जाना होता है हिमाचल एक बिजनेस मीटिंग के लिए, और यहाँ उसका कॉल नहीं लगता है और फ़ोन भी डेड है। और वहाँ का माहौल वो एंजॉय कर रहा था। इसको पता नहीं कि कितना बड़ा ज़िंदगी पलट चुका है। और यहाँ सब बैठे हुए थे आंगन में इस तरह से टूटे हुए, क्योंकि ऐसा न्यूज़ ही आया था कि
कोई अपने होशो हवास में नहीं है। यहाँ बा भी रो रही होती हैं, सभी रो रहे होते हैं। यहाँ किंजल सबको संभालने और अपने दुख को क्या ही समझे, वो समझ रही होती है, सबको संभालती है। और यहाँ तक कि अनुपमा को भी संभालना चाहती है कि मम्मी मत इतना सोचिए, आपको संभालना होगा, इसको परिवार को आप ही को देखना। और यहाँ पर बा बोलती हैं कि पहले समर चला गया, फिर छोटी बहू चली गई। सुनकर अनुपमा कभी आंसू नहीं रुके, एकदम से रोने लगती है। लेकिन सच में ऐसा हादसा होना किसी के घर में अगर होता हो तो सोचिए उस घर का हर इंसान एकदम से ये हो जाता, घर ही टूट जाता। अगर सबसे ज़्यादा तो छोटा बच्चा, अब वो क्या करेगा, अंश कैसे रहेगा। पहले माँ खोया, पहले पापा खोया, आज माँ भी खो दिया। और यहाँ टीटू आता है घर पे। इस माहौल में देखकर टीटू एकदम से चुपचाप रहते अचानक से ऐसे रोने लगता है कि वहीं ज़मीन पर गिरकर फिर रोना शुरू कर देता है, जो कि घर वाले सब उसको संभालते हैं। अभी गम का ऐसा माहौल अनुपमा में चल रहा है कि आप देख के ही आपको रोना आ जाएगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, कैसे ये कहानी को कहाँ मोड़ मिलती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अनुपमा कैसे इसको संभालेगी और अपनी आद्या को कैसे बचाएगी, जो आद्या के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ अचानक अंश भी आ जाता है। अंश वहाँ आकर भी टीटू से वही क्वेश्चन बार बार करता है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है, वीडियो कॉल कराइए, बात कराइए। लेकिन एक बच्चे को क्या मालूम कि आज उसकी मम्मी उसके पास है ही नहीं, वो कैसे बड़े भी बताएं। आज का एपिसोड बस यही न्यूज़ में ही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।